शादी की रात पत्नी ने अपने पति को उसकी माँ का फोन उठाने से मना कर दिया। अगले दिन उन्हें एक भयानक खबर मिली। पिछली रात सास को अचानक मस्तिष्क में रक्तस्राव हो गया था। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, जिससे इलाज में देरी हो गई। परिणाम स्वरूप उन्हें लकवा मार गया। उस दिन के बाद से सास ने अपने लकवे के लिए अपनी बहू को दोषी ठहराया। महिला भी मानती थी कि यह उसकी ही गलती थी, इसलिए उसने न केवल सास की रोजमर्रा की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि जब भी सास उस पर चिल्लाती या उसे मारती तब भी उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर भी सास ने उसे कभी माफ नहीं किया। एक दिन उसने जानबूझकर महिला का विवाह प्रमाण पत्र फाड़ दिया। हालांकि जब महिला दस्तावेज दोबारा बनवाने गई तो उसे बताया गया कि उसके पति ने कुछ दिन पहले ही तलाक के लिए आवेदन जमा कर दिया था। उसी क्षण महिला को याद आया कि उस दिन उसके पति ने उससे एक भुगतान सूची पर हस्ताक्षर करवाए थे, लेकिन उसकी विशेष सामग्री देखने नहीं दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में तलाक की याचिका थी, इसलिए वह तुरंत घर गई यह पूछने की आखिर क्या चल रहा है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि सास का लकवा पूरी तरह एक नाटक था। इसका उद्देश्य जानबूझकर महिला को प्रताड़ित करना और उसे घर छोड़ने पर मजबूर करना था, ताकि उसकी सबसे अच्छी सहेली की बेटी उसके बेटे से शादी कर सके। और पति को यह सब पहले से पता था, लेकिन वह कभी भी अपनी पत्नी के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। इससे महिला पूरी तरह निराश हो गई। उसने सीधे अपने पिता को फोन किया, उनसे कहा कि 7 दिन बाद आकर उसे अपने साथ ले जाएं, जब तलाक का प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। इसके बाद महिला ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब पति ने यह देखा, उसे लगा कि अब वह उसकी माँ की देखभाल नहीं करना चाहती और घर छोड़कर जा रही है। महिला अब और सहन नहीं कर सकी और उसने तलाक के आवेदन के बारे में पूछा। तब जाकर पति ने समझाया। उसकी माँ ने आत्महत्या करने की धमकी देकर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। उसने यह भी कहा कि वह अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच फंसा हुआ है और बहुत कठिन स्थिति में है। वास्तव में उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और महिला यह बात अनगिनत बार सुन चुकी थी, लेकिन क्योंकि उसने जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने बहस जारी नहीं रखी। यह देखकर पति को लगा कि उसने सब कुछ सहने का फैसला कर लिया है। वह संतुष्ट होकर चला गया। हालांकि इसके बाद सास का व्यवहार महिला के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने न केवल अपनी सबसे अच्छी सहेली की बेटी को घर में रहने दिया, बल्कि उसके साथ मिलकर महिला को तरह तरह के कामों के आदेश भी देने लगी। सहेली की बेटी तो खुद को घर की मालकिन मानने लगी। उसने न केवल महिला द्वारा बड़े ध्यान से सजाई गई पेंटिंग्स को अपनी मर्जी से बदल दिया, बल्कि सास की देखभाल करने का बहाना बनाकर पति पत्नी के मास्टर बेडरूम में रहने की भी इच्छा जताई। महिला अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने मना करना चाहा, लेकिन पति ने एक बार फिर लाचार चेहरा बनाया और उसे सब कुछ सहने के लिए मनाने लगा। परिणाम स्वरूप उसी रात सास ने अचानक प्रस्ताव रखा। वह चाहती थी कि उसकी सबसे अच्छी सहेली की बेटी और उसका बेटा शादी करे।